Now we will discuss about the physical significance of psi. Physical significance of psi and psi square के बारे में ठीक है। साई अपने आप में सिर्फ एक वेव फंक्शन है जो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। और आपका जो है वैसे इसकी कोई विशेष फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। साई स्क्वायर जो है आपकी वो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, ठीक है। और आपका जो 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर है ये आपकी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो जहां पर आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होती है उस रीजन को हम बोलते हैं ऑर्बिटल। द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, ठीक। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट नोड है आपका, नोड क्या है आपका? द प्लेस वेयर प्रोबेबिलिटी of finding the electrons is 0, ठीक है। उस प्लेस को हम नोड बोलते हैं। नोड आपके दो टाइप्स के होते हैं, एक तो आपके रेडियल नोड और दूसरे आपके एंगुलर, ठीक है। तो टोटल जो नोड्स होते हैं उनके लिए आप कोई भी आराम से आपको क्वेश्चन दिया जाए तो टोटल नोड्स के लिए आपके लिए क्या फार्मूला होता है? n-1। रेडियल नोड्स जो होते हैं आपके n-l-1 और एंगुलर नोड जो होते हैं आपके ये होते हैं l, ठीक है। और जो क्वांटम नंबर्स हैं वो भी आपकी जो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशंस है। तो यहां पर जो n है वो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और L जो है वो आपका एक्सिम्यूचुअल क्वांटम नंबर है, ठीक है। तो आपका जैसे 1s है तो 1s में कितने नोड होंगे? आपका कोई भी नोड नहीं होगा, ठीक है। आपका जैसे मान लीजिए 2p है तो 2p में आपके कितने नोड्स होंगे? तो 2p में जो है आपका 2 जो है टोटल नोड्स इज इक्वल टू 2 माइनस जो L की वैल्यू होती है आप जानते हैं 0 1 2 3 S P D F होता है, तो ये होगा -1, ठीक है। तो 1 होगा आपका। रेडियल नोड इसमें क्या होंगे? आपके 0 होंगे और एंगुलर नोड आपका 1 होगा। तो आप देखते हैं कि भाई जो आपके p सब शेल होता है और उसके p ऑर्बिटल होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका ये px है तो इसकी जो y एक्सिस के अलोंग है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होती है, पर y एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं मिलेगी। ऐसे ही py मतलब ये जो आपका y और z एक्सिस का प्लेन आया है इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है। इसी तरीके से आपका py और py में कौन से प्लेन के अराउंड होगी? एग्जैक्ट प्लेन के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होगी, ठीक है। और आपका pz में xy एक्सिस के अलाउंग जो है आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होगी। सो आपका जैसे मान लीजिए dxy है, ठीक है। ठीक, तो आपका ये आपकी x एक्सिस है और ये फाई एक्सिस है, ठीक है। तो यहां पर जो आप d ऑर्बिटल में एंगुलर नोड्स देखें तो ये कितने होंगे आपके? L
और डी के लिए एल क्या कितना होता है आपका 2, 2 होंगे। तो एक आपका जो होगा एक्स जेड प्लेन में होगा, दिस वन प्लेन, और दूसरा वाई जेड प्लेन में। ठीक है, अब आप ये पूछेंगे भाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में कितने होंगे नोडल प्लेन्स? ये आपका x और ये y। तो इसमें एक 40-45 डिग्री पर दो आपके नोडल प्लेन्स होंगे। ठीक है, 45 एंगल xz एंड y। इसी तरीके से आप जो है इसके बारे में पूछ सकते हैं कि भाई डी जेड स्क्वायर में कहां पर होंगे दो नोडल प्लेन्स? ठीक है, तो इसमें जो है ये आपका ये दो आपके कोनिकल नोड्स बनेंगे डी जेड स्क्वायर में। कोनिकल नोड्स होंगे दो। जब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास सारे सॉल्यूशन आते हैं। तो जो साई होता है ये आपके 3 पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है, आर, थीटा एंड फाई। आर और ये आर पार्ट जो है रेडियल पार्ट बनाता है और ये एंगुलर पार्ट बनाता है। इन इक्वेशंस को जैसे 1s के लिए हमने सॉल्व करा तो आपकी ये इक्वेशन आती है 2 × z/a0 3/2 e⁻ σ/2, और आपके एंगुलर पार्ट की ये इक्वेशन आती है 1/4 1/2। यहां पर जो सिग्मा होता है आपका 2zr/n होता है h²/4π² m होता है। तो रेडियल पार्ट जो होता है ये ऑर्बिट पर डिपेंड करता है, लेकिन जो एंगुलर पार्ट होता है ये ऑर्बिट पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि वो s है कि p है कि d है उस पर डिपेंड करता है। यानी 1s का एंगुलर पार्ट या 2s का या 3s का एंगुलर पार्ट जो आपका सेम होगा। इन सब चीजों का डिस्कशन हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो हमारे ग्राफ आने हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व्स के, वो सब इसी के बेस पर आएंगे। उन पर कितने पॉइंट्स पर नोड आएंगे, कितने पर आपकी जो मैक्सिमम आएंगी, वो सब इन्हीं ग्राफ से बनाए गए हैं। तो आपकी जो इक्वेशंस हैं इनसे हम इनका ग्राफ बना एक जनरल इक्वेशन ये बना लेते हैं जहां L जो है आपकी एंगुलर क्वांटम नंबर है। ठीक है, L इज एंगुलर क्वांटम नंबर। हर इक्वेशन के लिए k कांस्टेंट हो, k की वैल्यू अलग अलग हो सकती है और ये हो सकता है। तो इसी के बेसिस पर जो है हम लोग देखते हैं कि जो रेडियल आपका फंक्शन है, रेडियल जो नोड है आपके, ये रेडियल कर्व जिसका हम जो खींचते हैं ये r पे डिपेंड करता है और सिग्मा पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो r और सिग्मा पे जो डिपेंड करते हैं ये कर्व्स, इन्हीं के बेसिस पर हमारे नोड्स आते हैं और इसी से हम कर्व आपके ड्रॉ करते हैं। तो इसमें जो है आपका 1s के लिए r की वैल्यू आप 0 रख देंगे, ये भी आपका 0 बैठेगा। ठीक है, और 2s के लिए आपकी ये 1 आ जाएगा, 2s के लिए 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा आपका। इसी तरीके से और भी इक्वेशंस आपकी बन जाती हैं। तो जब आप उन इक्वेशनों से ग्राफ खींचते हैं r के आपके और रेडियस में और रेडियल फंक्शन में, तो आपके इस तरीके के ग्राफ आते हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहां पर ये इसको नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, आपका जो ये जो पॉइंट्स है ये नोड है, इसमें 2 नोड्स हैं आपके 3s में, और इसमें भी आपके ये 2 नोड दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इनमें आपका कोई भी रेडियल नोड नहीं है। तो रेडियल नोड्स जो है आपको इस ग्राफ में दिखाई देते हैं। तो ये आपके जो r और r² के साथ हमने इसके ग्राफ खींचे हैं। तो या इसको आप मान सकते हो। सो ये आपका जो क्वेश्चन है आईआईटी में का क्वेश्चन है, और इसमें जो है हमें r को a0 की टर्म्स में बताना है। तो यदि हम इस इक्वेशन का स्क्वायर करें तो इस पूरे का स्क्वायर बनेगा आपका, और साई स्क्वायर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो नोड्स पर क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, तो आपने इन सब वैल्यूज को इक्वल 0 रख देंगे हम। ठीक, और साई स्क्वायर इज इक्वल टू आप पूरी इक्वेशन का आपने ये जो मैटर है इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो साई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 पुट करा। अब 0 में जब हम इन सबकी
आर की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालें? या तो इन सबको इसको सबको जीरो कर ले, ई माइनस आर नॉट अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू जीरो रख ले, या फिर जो है 2 माइनस आर नॉट अपॉन ए नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो रख ले। ठीक है, तो उसमें तो कुछ निकल पाएगा, इससे बड़ा आराम से निकल जाएगा। तो इसका जब इसको लेंगे तो 2 माइनस आर नॉट अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू जीरो रख लेंगे, तो आपका आर नॉट इज इक्वल टू क्या रहेगा 2 ए नॉट। The number of radial nodes 3s and 2p orbitals are respectively. So radial nodes निकालने का फार्मूला आपका क्या होता है n minus l minus 1। तो आपके 3s के लिए क्या होगा 3 minus 0 minus 1 that is equals to 2, और 2p के लिए 2 minus 1 minus 1 that is equals to 0। तो आपका 2 and 0 is correct answer। So इस क्वेश्चन में आपको फिगर देख के तो आइडिया लग जाता है कि भाई ये डी ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, और इसमें 2 रेडियल नोड्स भी हैं। तो 2 रेडियल नोड्स हैं आपके, तो वो किस में पॉसिबल है? तो उसके लिए फार्मूला होता है n माइनस l माइनस 1। तो यदि आप 4dxy लेते हैं, ठीक है, तो d के लिए आपकी आगे वैल्यू क्या होगी 0 1 2 3 s p d f। तो यदि आप 4 को मानते हैं तो कितने आने चाहिए थे रेडियल नोड्स? 4 माइनस 2 माइनस 1 यानी कि 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 2 है। अब यदि आप 5 वाले को लें तो 5 माइनस 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो आपका ये सी ऑप्शन करेक्ट।